तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन से रिलेटेड जो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 और एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इस लाइन ने कंप्लीट किया है जहां पर ट्रेन मूवमेंट को सक्सेसफुली कैरी आउट कर लिया गया है MIDC और विद्यानगरी या कलीना स्टेशन के बीच में। यहाँ पर बाद में ट्रेन जो है वो सीप स्टेशन तक भी गई थी, यानी कि ये जो अंडरग्राउंड मेट्रो है इसका 17 किलोमीटर सेक्शन जो है यहाँ पर प्रॉपर फुल स्पीड में ट्रायल लिया गया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ पर दोस्तों ये सेक्शन इस साल के अंत तक ओपन होना था, वैसा कहा गया है, नॉट एग्जैक्टली विद्यानगरी तक लेकिन MIDC तक, जो कि इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के कारण ये समझ में आ रहा है कि मेट्रो सिस्टम्स रेडी है, स्टेशन वर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो ओला के CEO भावेश अग्रवाल से है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे 2 गीगावाट का एक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम और यहाँ पे इनका एक बड़ा लैंड पार्सल इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेसिकली दोस्तों एक क्विक डिलीवरी सर्विस है, आपको कहीं वही सामान भेजना है तो 5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए, 10 किलोमीटर के 50 रुपए, ऐसे कॉस्ट आप पे करते हुए पार्सल्स को यहाँ से वहाँ पहुंचा सकते हो ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए। और ऑब्वियसली थोड़ा ये जो अभी डंजो वगैरह है उस, और ऑब्वियसली जैसे आप कुछ सर्विसेज देखते हो ऐसे सामान पहुंचाने वाली उसी तरीके का ये काम है। अगली खबर दोस्तों आ रही है रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड से, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि वो लोएस्ट बिडर निकल कर आया है सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज 8 और 9 ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों 1350 किलोमीटर का जो सेक्शन है, यहाँ पर वडोदरा वेरा सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दूसरा है करवड़ झुंझुआ सेक्शन जो कि गुजरात में आता है। और इन सेक्शंस को कनेक्ट करने के लिए जो ये काम है, एक 35.4 किलोमीटर का, एक 26.4 किलोमीटर का, ये करने के लिए कंपनी जो है ये लोएस्ट बिडर निकल कर आई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि जो अभी MTHL रोड ब्रिज बना है उसको इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए जो एलिवेटेड रोड बना रहा है इसका टेंडर गवार विंस ने जीता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो ये MTHL प्रोजेक्ट है इसके मल्टीपल इंटरचेंजेस है। जब ये नवी मुंबई साइड में लैंड होता है, एक तो उल्वे में इंटरचेंज है, उसके बाद में चिरली इंटरचेंज है, और फिर आगे जाकर इसको न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ में कनेक्ट किया जाना था, जिसके लिए ये लाइन बनानी थी। एलिवेटेड ये प्रोजेक्ट होने वाला था। तो वैसे ये टोटल 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होने वाला है जो फलासफे घाटा के यहाँ पे एंटर करेगा और 997.96 करोड़ रुपए की कीमत से बनाया जाएगा 30 महीनों में। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने एक्सपांड की है अपनी फ्लीट 130 नई बसेस के साथ में, जिसमें 30 नॉन AC स्लीपर बसेस है और बाकी AC स्लीपर बसेस जिनका नाम दिया गया है पलक की उत्सव और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में ये बसेस लॉन्च की गई है। 8 AC स्लीपर बसेस है, 100 नॉर्मल बसेस है, फ्री ट्रैवल यहाँ पे वुमेन के लिए अवेलेबल होगा जैसे कर्नाटका में है, और ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है पुणे मेट्रो से, जो कि सेट हो गई है अपने प्रोसेस को एक्सपांड करने के लिए, और यहाँ पर सर्विसेज एक्सपांड की जाएगी रूबी हॉल और रामवाड़ी के बीच में। तो ट्रायल रन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है 5.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। ये काफी जरूरी सेक्शन होगा पुणे मेट्रो का। यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रैक्स, ऑपरेशनल रेडीनेस सब कुछ चेक किया गया, जिसके बाद में ये सेक्शन अब जल्दी ओपन किया जा सकता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उड़ीसा के CM से, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन लिए क्या है फेज 1 ऑफ भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 5,929 करोड़ रुपए के साथ में अपने शहर को समर्पित किया है। यहाँ पर फेज 1 के अंतर्गत जो है मल्टीपल काम होंगे, 20 स्टेशन बनेंगे, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, त्रिशूला स्क्वायर कनेक्ट किया जाएगा, एलिवेटेड स्ट्रक्चर ये पूरी तरीके से होगा, कुछ जगहों पे रोड के मीडियन में होगा, कुछ जगहों पे रोड के साइड में होगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भुवनेश्वर के लिए और उड़ीसा की पहली मेट्रो की होगी। अगली खबर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से है, जिन्होंने सैटरडे को कहा है कि उन्होंने कंप्लीट कर लिए है कंक्रीट कास्टिंग फॉर द एनॉर्मस फाउंडेशन और शून्य आइकॉनिक केबल स्टेड ब्रिज। तो दोस्तों बेसिकली मुंबई के BKC के पास में एक नाला नदी जो भी आप बोल सकते हो उसके ऊपर से मेट्रो का ब्रिज गुजर रहा है। अब ये ब्रिज पहले वैसे बोल रहे थे कि नॉर्मल पिलर्स के ऊपर बनाएंगे, लेकिन अब डिसीजन कुछ समय पहले हुआ ही होगा ऑब्वियसली, जहाँ पर एक केबल स्टेड सेक्शन इस ब्रिज का छोटा वाला बनाया जाने वाला है। तो इस केबल स्टेड सेक्शन के लिए ये ब्रिज का फाउंडेशन का आप कह सकते हो, या जो नीचे का मेन पाइल फाउंडेशन है उसका कास्ट लेकर लिया गया है। तो यूनिक ये ब्रिज होगा देश के मेट्रो सिस्टम्स में। अगली खबर दोस्तों आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे कई सारे रोड इंडिया, तिब्बत, चाइना, म्यांमार बॉर्डर के पास में, और यहाँ पर वैसे 40,000 करोड़ का ये प्लान है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा रोड इसमें बनेंगे और कई रोड यहाँ पर बॉर्डर से अराउंड 20 किलोमीटर दूर भी होने वाले हैं LOC से। तो यहाँ पर ये जो पूरा रोड सेक्शंस बनेगा इनको नेशनल फ्रंटियर हाईवे के नाम से जाना जाएगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट है देश की सिक्योरिटी के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर से, जाके CM ने डिसाइड किया कि वो एस्टैब्लिश करेंगे एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बमनबड़ी के पास में, जो कि पूरी अनुगल बस स्टैंड के पास में आता है कटक में। तो यहाँ पर विश्वनाथ पंडित जो एक फ्रीडम फाइटर थे उनके मेमोरी में ये लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और यहाँ पे जो प्रपोजल है वो है
30 करोड़ 58,31,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर 100 लोगों की कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम होगा, 3+4 की बुक लाइब्रेरी होगी, कैफेटेरिया होगा, पार्किंग एरिया होगा, बुक्स जो है वो बहुत बड़ी वैरायटी में यहाँ पे स्टॉक किए जाएंगे जो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को और रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋषभ बोहरा पूछते हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर बेंगलुरु ट्रैफिक, व्हाई गवर्नमेंट डजंट प्रपोज ग्रीन फील्ड सिटी नियर बाय टू डीकंजेस्ट बेंगलुरु। तो देखो यार, ऐसे जो सॉल्यूशंस हम बैठे बैठे देते हैं ना, वो हमेशा ज़रूरी नहीं हो कि राइट सॉल्यूशंस हो, और ज़रूरी नहीं है कि एट द मोमेंट के लिए सही सॉल्यूशन हो। अगर बाजू में ग्रीनफील्ड सिटी बनती है ना, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है कि जो एग्जिस्टिंग इतना बड़ा बैंगलोर के अंदर ऑफिस मार्केट है, इतना बड़ा रेजिडेंशियल मार्केट है, वो छोड़ छाड़ के लोग ग्रीनफील्ड सिटी में जाना शुरू कर देंगे जो नई बनी होगी। वहाँ पे इनफैक्ट न्यू पॉपुलेशन आएगी। हमने एग्जाम्पल देखा है नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नवी मुंबई, मोहाली, ये सब एग्जाम्पल्स इन चीज़ के। वहाँ पे कोई कंजेशन मेन सिटी के अंदर कम नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ जो है नया पॉपुलेशन बढ़ता है, नई सिटी बनती है, नए ऑफिस बनते हैं, नई भीड़ होती है। सॉल्यूशन मेन तो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन बेंगलुरु के अंदर एक और चीज़ है, वो है कि बेंगलुरु का पर कैपिटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इनफैक्ट फ्रेशर्स के लिए सबसे ज़्यादा सैलरी पे करता है। तो कहीं ना कहीं एक क्लास इशू भी है बेंगलुरु के अंदर, जहाँ पर लोग जो है कार से जाना कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं और मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जो है एक ठीक मीडियम नहीं समझते, जिसके कारण कहीं ना कहीं पर एक माइंडसेट भी बेंगलुरु के अंदर क्रिएट करना ज़रूरी है कि जब मेट्रो अच्छे से खुल जाएगी तब उसको एक्जैक्टली यूज़ भी किया जा सके। स्पेशली अगर आप बेंगलुरु रिलेटेड फोरम्स में देखो तो पब्लिक माइंडसेट इस तरीके का है कि लेबर क्लास के लिए या जो लोअर लेवल की वर्किंग क्लास है उनके लिए मेट्रो होती है, जो अपर क्लास है उनके लिए मेट्रो नहीं है। अपर क्लास से मेरा मतलब जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल वाली क्लास ही, मैं बहुत ज़्यादा अमीर क्लास की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे वो जो है कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और ऑब्वियसली बेंगलुरु को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बहुत काम बचा है, बसेस हो गए, मेट्रोज हो गई, कुछ दूसरे न्यू मीडियम्स लाने चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कार्स को पीनलाइज करना या पेडेस्ट्रियंस को पीनलाइज करना इन चीज़ों के लिए गलत होगा। रोड्स बनाना कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं है, हालांकि रिंग रोड्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट जंक्शंस का रिमॉडलिंग ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेन काम यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छा बनाकर लोगों को उसमें जाने के लिए कहीं ना कहीं पे समझाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।